जय जिसु खुबले जिसुनारा संग काटन। इस संसार का हो या स्वर्ग का हो, खूबसूरत एहसास का नाम है प्यार। प्यार सिर्फ इंसान ही के लिए नहीं बल्कि जानवर यानी कि सृष्टि के हर एक वस्तु को प्यार की जरूरत है। जानवर से लेकर पेड़ पौधे हर एक को जो परमेश्वर से बनाए गए हैं उसको प्यार का जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने 1 कुरिन्थी 13:13 यानी कि 1 कुरिन्थी 13:13 के अनुसार प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया है। आशा, प्रेम और विश्वास में प्रथम स्थान प्रेम का है और सर्वोच्च स्थान भी प्रेम का ही है। यूहन्ना का पहला पत्र 4 और 16 के अनुसार यानी कि 1 जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 16 के अनुसार परमेश्वर प्यार है। जरमाया 31:3 यानी कि जरमाया 31:3 के अनुसार परमेश्वर हमसे प्यार करते रहेंगे। विधि विवरण 31:8 यानी कि डेट्रोनॉमी 31:8 के अनुसार परमेश्वर ने हमसे विश्वासपूर्ण प्रेम किया है। प्रभु हमारे साथ कभी नहीं छोड़ता है, प्रभु हमेशा हमारा साथ में चलता है। और जिन जिन लोगों ने परमेश्वर यीशु क्रिस्त का प्यार का अनुभव किया उनका जीवन लबालब क्रिस्त के प्याला से, क्रिस्त के प्रेम से भर गए और उन लोगों को कभी भी प्यार का कमी का अनुभव नहीं हुआ। यानी कि उनके जीवन में मधु की छत्ता यानी कि मधु की छत्ता जो मीठी होती है, हनीकॉम्ब भी उनको फीका पड़ा, क्योंकि उनका प्यार परमेश्वर के प्यार से उनका हृदय भरा हुआ है। लेकिन इस दुनिया में जो हम इंसान हैं, हम जिन लोग यीशु क्रिस्त के प्यार से अनजान हैं या परमेश्वर को मिलते हुए भी परमेश्वर के प्यार से हृदय नहीं भरा है, उन लोगों से अगर हम पूछा जाए तो एक दूसरे के लिए शिकायत करने के लिए बहुत कुछ होता है। जैसे कि हम माता पिता बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बच्चे भी माता पिता के लिए कर रहे होते हैं, पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रेम का ही तो रिश्ता निभा रहे होते हैं। लेकिन हम प्रेम का रिश्ता निभा रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, प्रेम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर रहे होते हैं, फिर भी अपने सामने वालों को कभी भी अपने प्रेम में संतुष्ट नहीं बना सकते हैं। अगर हम इस संदर्भ में पूछे तो एक पत्नी से पति के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ शिकायत होता है। पति को पूछे तो पत्नी के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ शिकायत होता है। माता पिता को बच्चे को और बच्चे को माता पिता को और रिश्तेदारी को, सब कोई लोगों को एक दूसरे से कहने के लिए बहुत कुछ शिकायत होता है। ये इसलिए होता है कि हम मनुष्य के प्यार 100 में 100% पवित्र न होने के कारण हम सामने वालों को कभी भी अपना प्यार में संतुष्ट नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा प्यार में शक्ति नहीं होता जितना ईश्वर का प्यार में शक्ति होता है। शक्ति न होने के कारण हम सामने वाले के लिए जितना भी करें वो कम पड़ता है। इसीलिए जिन लोगों ने परमेश्वर का प्रेम को अनुभव नहीं किया उनका जीवन पूछा जाए तो यही सुनने को मिलेगा कि उनको प्यार करने वाला कोई नहीं है, उनको समझने वाला कोई नहीं है और उनके साथ चलने वाला कोई नहीं है। जबकि आसपास सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उनका मन का खालीपन और उनका मन के अंधेरे के कारण उनका जीवन दुख से और उनका जीवन निराश से भरा हुआ होता है। इस संदर्भ में सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहते हैं, बच्चे आप कैसे एक दूसरे को संतुष्ट कर सकते हो, क्योंकि आप एक दूसरे के घाव को कभी भी नहीं ले सकते। जैसे कि एक उदाहरण के लिए, अगर मेरी माँ बीमार है तो मैं अपनी माँ के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं अपनी माँ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करूँगी, उसको मैं दवाई पानी दूँगी, उसके लिए मैं डॉक्टर को उपलब्ध कराऊँगी, लेकिन मैं अपनी माँ की अंदर के घाव को, अंदर की पीड़ा को मैं खुद नहीं उठा सकती चाह कर भी।
लेकिन हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता जिसने हमारे अंदर को घाव और हमारे अंदर को पीड़ा को उठा सकते हैं, इसलिए वही परमेश्वर का प्रेम ही हमारे अंदर के खालीपन को भर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि कलवरी क्रूस में एसाया 53 आगे, यानी कि एसाया 53 आगे हम वचन में जाए तो हमको मिलेगा परमेश्वर ने हमारे घाव, हमारे दर्द, हमारे पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया है और अपने शरीर में लेकर हमको चंगा किया है। और हम देखते हैं कि प्रकाशन ग्रंथ पद संख्या 1 वचन संख्या 5 यानी कि रेवल्यूशन 1 और 5 के अनुसार परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया है कि हमारे पाप को क्षमा कर परमेश्वर ने हमको दंड से आजाद किया है। हम देखते हैं कि योहन का सुसमाचार, योहन का पहला पत्र 3 और उसके आगे में परमेश्वर ने हमको उसके पुत्र पुत्री होने के अधिकार दिया है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। उसने उसके प्यार में लबालब शक्ति होने के कारण अगर हम उसकी प्याला में से पिए तो ही हम संतुष्टि रहेंगे। इसीलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों और क्रिस्त में मेरे अपने प्रियजन, ये कभी नहीं कहना कि आपसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। होंगे आप प्यार में टूटी हुए लोग होंगे, आपको प्यार में धोखा मिला होगा, पति से धोखा मिला होगा, पत्नी से धोखा मिला होगा, माँ से धोखा मिला होगा, पिता से धोखा मिला होगा, लेकिन निराश मत होइए, क्योंकि आपके जीवन के आगे बहुत कुछ परमेश्वर ने रखा है। क्योंकि कोई आपसे प्यार करे या ना करे, लेकिन आपका परमेश्वर, आपका प्रेमी आपसे प्यार करता है। जैसे आप तड़प रहे हैं वैसे परमेश्वर भी आपको गले लगाने के लिए तड़प रहे हैं। इसीलिए आप ये ना सोचे कि आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपके साथ चलने वाला कोई नहीं है और आपके दुख में सम्मिलित होने वाला, रोने वाला, साथ देने वाला कोई नहीं है, ये कभी ना सोचे। क्योंकि आपको बनाने वाला परमेश्वर, हमको बनाने वाला परमेश्वर, जिसने माता के गर्भ में देने से पहले, जो पिता के शरीर में होकर माता के गर्भ में देने से पहले आप और हमको हथेली में लेकर चूमा है और इस दुनिया में भेजा है। वो परमेश्वर ही है जो मरने के बाद भी जब हम कब्र में जाएंगे या हमको मिट्टी दिया जाएगा, परमेश्वर भी हमारे साथ में चलेगा। इसीलिए मेरे प्रियजन, उस परमेश्वर के प्याला में से लबालब पीने की कोशिश करें, ताकि हमारा अंदर का खालीपन, खोखलापन, निराश हमेशा के लिए मिट जाए, हम भी एक संतुष्टि व्यक्ति बन सकें। इसलिए परमेश्वर हमको बुलाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 7 और 37 यानी कि जोन 7:37 में, जो कोई प्यास आए मुझ में आए और पिए। परमेश्वर हमको बुलाते हैं कि प्रकाशन ग्रंथ 21:6 के अनुसार, यानी कि रेवल्यूशन 21 और 6 के अनुसार, मैं प्यासे का अपने जीवन जल में से पिलाऊंगा। परमेश्वर फिर बुलाते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 4:14 यानी कि जोन 4 और 14 में, जो कोई मेरे प्याला में से पिएगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगा। इसलिए मेरे प्रियजन, हम परमेश्वर के आगे हाथ उठाएं, नम्र बने और उस प्यार का आत्मा, जो पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दें। प्रकाशन ग्रंथ 3:20 के अनुसार, यानी कि रेवल्यूशन 3:20 के अनुसार, अगर तुम मुझे बुलाओगे, मैं दरवाजा पर खटखटाऊंगा, तुम द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। जब वो परमेश्वर हमारे अंदर में आएगा और उसका प्रेम से हमको भर देगा, तो हम एक संतुष्ट व्यक्ति बनकर जीवन जी पाएंगे। हमको इतना ही करना है कि हमको हाथ उठाकर अपने परमेश्वर को अपने अंदर आने देना है, अपना हृदय परमेश्वर के आगे खोलना है, ताकि हमारा अकेलापन का बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो। कोई हमसे प्यार करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब परमेश्वर हमसे प्यार करता है तो सारा रिश्ता, नाता का प्यार हमें पूर्ण होता है। हम कभी खाली इंसान नहीं बनेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का प्यार में इतना शक्ति है कि हम अंदर और बाहर से पूर्ण हो जाएंगे और हमको भी वो हनीकम यानी कि मधु का छत्ता फीका पड़ने लगेगा।
इसीलिए मेरे प्रियजन, कभी भी अपने आप को अकेले मत सोचिए। आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपका परमेश्वर आपको भरना चाहता है। और आपका परमेश्वर ही है जो आपके अंदर के घाव दर्द को लेता है, आपको चंगाई देता है, आपको समझता है और आपको खुशी देता है। इसीलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम उस प्रेमी के पास में चले जो प्रेमी हमारा प्यार के लिए तड़प रहा है और हम भी उसके लिए तड़प रहे हैं। क्यों ना हम उस प्रेमी से जाए, उसके प्याला में से पिए, ताकि हम भी भरकर लबालब हो जाएं।